जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंटेंट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे कराने वाले हैं इस क्लास में। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है आपका, सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इनपुट डिवाइस है, इसका क्या आंसर है? आप कमेंट करके अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। यानी कि क्या है आपके ऑप्शन है? सीपीयू, मदरबोर्ड, कीबोर्ड और सिस्टम यूनिट। यहाँ पे आपका सही आंसर जो है वो है हमारा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है जो कि आपका कीबोर्ड है। क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शंस को अगर कंप्यूटर के अंदर डालना होगा तो हमारा कीबोर्ड का काम होता है। यहाँ पे बात कर ले सीपीयू के बारे में, तो यहाँ पे सीपीयू जो है ये प्रोसेसिंग का काम करता है। मदरबोर्ड जो है ये हमारा सर्किट बोर्ड होता है, जो कि सभी डिवाइसों का एक यहाँ पे मदरबोर्ड जिसमें यहाँ पे सारे कनेक्शन जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिस्टम यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे सिस्टम यूनिट को एक बार में जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी को यहाँ पे मैनेज करता है। तो आपका सही आंसर कीबोर्ड है, यानी कि कीबोर्ड हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कंप्यूटर के पास है, तो उसमें कंप्यूटर की शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ निकल के आता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन है रॉ डेटा, प्रोग्राम, यहाँ पे स्पष्ट व उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा और अक्षरांकीय डेटा। यहाँ पे अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है हमारा स्पष्ट एवं उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा। क्योंकि अब जो है कि कंप्यूटर को जब बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि वो क्या करेगा, डेटा को एनालाइज करेगा और एनालाइज करके हमें इन्फॉर्मेशन को देगा। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपका सही आंसर है स्पष्ट एवं उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा। यहाँ पे रॉ डेटा जो होता है वो हमारा ये होता है कि बहुत जगहों से आपका जो डेटा निकल करके आता है तो वो हमारा रॉ डेटा होता है, बट उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना होता है। क्योंकि जो रॉ डेटा आएगा उसमें से हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तभी तो हम किसी लेवल पे पहुंच पाएंगे कि जिससे कि क्या होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी डिसीजन को हम मेक कर पाएंगे। तो वो क्या है, हमारा रॉ डेटा है। प्रोग्राम क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखे जाते हैं, निर्देशों को लिखे जाते हैं, इसलिए उनका प्रोग्राम कहा जाता है। यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पष्ट एवं उपयोगी रूप में परिवर्तित डेटा। तो क्या होगा, रॉ डेटा को जैसे होता है ना दही को मथ के उसमें से मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही आपका रॉ डेटा को मथ के यहाँ पे उपयोगी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। और यहाँ पे अक्षरांकीय डेटा तो ये तो होगा ही नहीं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें बहुत ही ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि भैया कौन सा है। तो आज का ये जो वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? ठीक है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर, पास्कल। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंस इंजन की। तो डिफरेंस इंजन आपका पहला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब कंप्यूटर बनाया गया था उससे पहले भी तो गणना करते थे लोग। वहाँ पे इसमें क्या है, मैकेनिकल काम किया जाता था। बट ऐसा तो था जो कि बहुत इससे पीछे भी जो लोग पहले के टाइम पे थे वो लोग भी तो गणनाएं करते थे। तो उसका जो आपका सही आंसर है आपका अबेकस। अबेकस एक लकड़ी का ऐसे टुकड़ा होता है, उसमें बहुत सारी गोलियां लगी रहती है, उससे हमारा गणनाएं होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कैलकुलेटर के बारे में। तो कैलकुलेटर आपका बहुत बाद में आया, अबेकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन से बहुत ही बाद में आया। तो उसका क्या है, ये तो होगा ही नहीं। पास्कल जो है, पास्कल अबेकस के बहुत बाद आया। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है अबेकस। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही ट्रिकी है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे यह जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि भैया एक काम करो, तुम ऐसा बताओ कि कंप्यूटर जब बंद होता है तो किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है हार्ड डिस्क, इनपुट, आउटपुट तो होगा ही नहीं, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे देखिए सबसे ट्रिकी और लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए मेन मेमोरी दे दिया है। अब ये मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी हमारा रैम होता है, क्योंकि रैम को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। तो आपका सही आंसर जो है
वो है हमारा मेन मेमोरी। हार्ड डिस्क से तो कुछ जाता ही नहीं है, कुछ भी चीज़ें आपका अगर सेव करके रख दिया अपने हार्ड डिस्क में तो उसमें से डिलीट होता ही नहीं है, चाहे लाइट भगे, चाहे आए, चाहे जाए, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, फूक जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बस हार्ड डिस्क को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो तो ख़त्म कर देगा। वैसे ही आपका हार्ड डिस्क तो होगा ही नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क आपका मेन मेमोरी है ही नहीं, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे कार्य करता है। इनपुट है ही नहीं, इनपुट क्या मतलब है, क्या मतलब, कोई मतलब है ही नहीं। आउटपुट भी है ही नहीं, यानी कि क्या है हमारा मेन मेमोरी, जो कि आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपका अब आपको हम पढ़ाए होंगे पिछले क्लास में, तो आपको पता होगा अगर देखे होंगे तो, कि हमने बताया था कि जो रैम होता है वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि इसमें से जो भी डेटा रहता है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट भग गई, चाहे फूक गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या है, रैम भूल जाता है। ये भुलक्कड़ मेमोरी इसको कहते हैं, वो भूल जाता है कि हमको क्या काम दिया गया था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि डॉट 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 से गेम खेलना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाया गया है कि किससे गेम खेलना आसान हो गया है। कंप्यूटर में क्या चीज़ लगाया गया कि हमारा गेम को खेलना आसान हो जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में बच्चे इसी में रहते हैं कि भैया क्या है कि कीबोर्ड अगर लगा दे, चाहे माउस लगा देंगे तो हमारा गेम आराम से खेल सकते हैं, बट ये आपका आंसर गलत है। यहाँ पे आपका सही आंसर है जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक को गेम खेलने के ही पर्पज़ से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर है जॉयस्टिक। लाइट पेन जो होता है ये क्या करता है कि ये सीआरटी मॉनिटर पे या फिर एलईडी मॉनिटर पे, जो टच वाले मॉनिटर होते हैं, उस पर ये लिखने का काम करता है लाइट पेन, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइट पेन है ये गलत है। आपका कीबोर्ड और माउस आपका गेम खेलने के पर्पज़ से नहीं बनाया गया है, गेम खेलने के पर्पज़ से यहाँ पे जॉयस्टिक बनाया गया है, क्योंकि जॉयस्टिक को लगाने के से ही हमारा गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा बार मैंने भी देखा है कि सबसे ज़्यादा बार ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये हमारा कह सकते हैं कि ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MICR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, MICR का पूरा नाम क्या है? देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके फंक्शंस के बारे में। तो ये क्या काम करता है, इसका यूज आपका बैंकिंग सेक्टर में होता है, यानी कि वहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास चेक बुक है तो उस चेक बुक को रीड करने का काम MICR डिवाइस करता है। ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है। MICR जो है ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसके फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे आपका पूरा नाम जो है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपका ऑप्शन है, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ये रहता है, कुछ बच्चे जा करके मार आते हैं मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, हालांकि ऐसा ये गलत है। आपका जो सही आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या काम करता है, आपके चेक बुक पे जो भी बना रहता है, जो चेक बुक का लीफ होती है ना, एक पत्ती अगर आपके पास आएगी तो उसमें क्या होगा, एक कोड लिखा रहेगा नीचे वाले में, और उसको ये रीड करने का काम आपका MICR करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वो कुछ मैग्नेटिक टाइप के इंक से लिखा गया होता है और उसको वो रीड करने का काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।